सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू नर्चर लाइफ। आज हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं गीता हरी जी, जो कि एक सेलिब्रिटी फूड क्रिटिक हैं, जर्नलिस्ट हैं और लाइफस्टाइल राइटर। इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें से कुछ हैं डायमंड पत्रकार अवार्ड, विमेन अचीवर अवार्ड और भी कई। गीता जी, आपका स्वागत है। Namaste. Thank you so much for asking me to be on the show. So, thank you, Seher. Our pleasure, गीता जी। Our pleasure, गीता जी। मैं एक कोट के साथ हमारी आज की बातों के सिलसिले की शुरुआत करूंगी। द कोट इज वेरी रेलेवेंट आज के दौर के हिसाब से। हेल्थ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर बॉडी। एंड इसी के साथ मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगी। गीता जी, हमारे दर्शक आपके शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? प्लेस ऑफ बर्थ, फैमिली, सिबलिंग्स और बचपन कैसा गुजरा? बेसिकली हमारे नेटिव प्लेस आप कहने जाएंगे तो केरला है, पालक्काड इन केरला। वी आर द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। मगर मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप, पली बड़ी हुई मुंबई में। अच्छा। हाँ, तो मुंबई की ही हूँ। और बीच में लाइक यंग हम लोग कलकत्ता में रहे हैं, हीराकुद में रहे हैं, जमशेदपुर में रहे हैं, बट बेसिकली आई एम अ मुंबई। And your siblings and your family, how yes, many members were there? I've got two younger brothers, and I'm the eldest in the family. And my father was an engineer, so we used to travel because he was an engineer. He was posted in different places. So फिर कलकत्ता में मैं पढ़ी हूँ, तो बंगाली आती है, थोड़ी थोड़ी आती थी रादर। तो फिर उसके बाद हम लोग मुंबई आए, तो फिर हम लोग मुंबई में ही सेटल हो गए, क्योंकि स्कूल से पढ़ाई का वो सब डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसलिए हम लोग मुंबई में रहने लगे। तो सिंस माय 6th standard I've been in Bombay. Oh, nice. That's quite a lot. मतलब काफी घूमी हैं आप इंडिया में, जगह जगह रही हैं और घाट घाट की हवा खाई है, पानी पिया है। So it's beautiful that way. मैं हम दूसरे सवाल पे आते हैं गीता जी, जो कि बहुत अहम सवाल है, आपके करियर से रिलेटेड है। बेटियों को किचन का काम करना सिखाया जाता है बचपन में, जैसे कि खाना बनाना, किचन का काम करना, लेकिन आपने वो काम चुना जिसका घर के पुरुषों को अधिकार दिया जाता है। खाना कैसा बना है, इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, आज भी मैं ही घर पे खाना बनाती हूँ और मैं ही सबसे पूछती हूँ कैसे खाना कैसे बना है। ये मेरे साथ होता है जब मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ रिव्यू के लिए, तभी वहाँ के शेफ्स मुझसे पूछते हैं कि खाना कैसा बना है। मगर घर पे आज भी मैं ही बनाती हूँ खाना, और मैं ही ये सवाल पूछती हूँ बच्चों से और हस्बैंड से। तो कुछ ज्यादा घर की शेफ आप हैं, इसलिए आपके पास अथॉरिटी है ये। लेकिन मेरा सवाल कुछ यूं था कि आपने ये जो प्रोफेशन चुना है, जिसके अंदर आपने पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिया जाता है हमारे समाज में कि खाना कैसा बना है उसको बताना कि अच्छा है, इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज्यादा है। तो आपने जब इस करियर को चुना तो क्या थी वो फीलिंग, कैसा महसूस हुआ ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द टेबल यू वर? दैट वाज माय क्वेश्चन. Yes, so actually when you go to a restaurant for reviewing, so people ask you how the food is, how was the taste, and then you have to give the review. So basically एक interest होना चाहिए खाने में, मतलब स्वाद का, और एक presentation, not only just the taste. I would say everything counts, because I believe that पहले आप आंखों से खाते हैं, visually, फिर उसके बाद स्मेल लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। तो ये सब 3 चीजें होती है इसमें। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया एक फूड क्रिटिक बनने में। तो घर पे भी जब हम सर्व करते हैं तो ऐसा सर्व करते हैं कि पहले वो दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, और फिर उसकी खुशबू आती है जो मतलब खींच के लाती है लोगों को मतलब टेबल पे, एंड देन यू ईट द फूड। So one last question on this question, एक additional question है कि do you feel powerful when you are giving the reviews and you are telling people कि इसके ना नमक कम है, ये इसका बराबर स्वाद है? Do you feel powerful to give your suggestions and give your critic rating? Powerful नहीं है, but I feel nice that my opinion is being taken into consideration. Yeah. वो लगता है। तो अगला सवाल हमारा कुछ यूं है, क्या आप culinary स्कूल गई? नहीं,
मैं कभी नहीं गई, और आप बिलीव भी नहीं करोगे, मैं शादी के बाद ही किचन में एंटर किया। तब तक मुझे बात है। हाँ। तब तक मुझे दूध भी बॉईल करना नहीं आता। अच्छा। आई गॉट अच्छा। मैरिड एट द एज ऑफ 25, तो उसके हाँ। बाद ही मैं किचन में एंटर किया, और मेरी को सिस्टर ने मुझे सिखाया खाना बनाने। हाँ। वाह, क्या बात है। काफी दिलचस्प जर्नी रही होगी आपकी, क्योंकि वहां से बहुत करियर प्रोग्रेशन हुआ इसी फील्ड में। तो आई गेस आपकी जो होम ट्रेनिंग इसकी थी, इट वाज वजह वेरी मैं ब्यूटीफुल बोलूंगी, एंड नाइस। हाँ। नहीं, इसकी वजह मैं बोलूंगी मेरे हस्बैंड है, बिकॉज वो एक फूडी में है, और उनको अच्छा। एकदम परफेक्ट चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। हम्म। तो जब एक्चुअली द अदर पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन, अगर वो ढीला ढाला रहेंगे, वो बोलेंगे कि चलता है कैसे भी, तो हम लोग इम्प्रूव नहीं हम्म। करेंगे। तो वो बिल्कुल। इतने पर्टिकुलर थे कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो वैसे हम्म। मैं सीख गई इसकी वजह से, क्या क्या बात है, और क्या मुझे बात है। इंटरेस्ट भी आ गया। हाँ। हम्म। अच्छा, तो आपसे ये बहुत ज़्यादा फिर ये अहम सवाल है कि क्या आपको लगता है कुकिंग थेरेप्यूटिक है, एंड हाउ इट इज इफेक्टिव एंड एनकरेजेस क्रिएटिविटी? हाँ, थेराप्यूटिक है इन द सेंस वो बहुत रिलैक्सिंग होता है। आप जब समथिंग न्यू ट्राई करते हो, उसमें कुछ अपने तरफ से आप कुछ ऐड करते हो उसमें, तो आपको अच्छा लगता है। सो यू फील वेरी रिलैक्स, यू फील यू आर डूइंग समथिंग वेरी नाइस, एंड समथिंग विच योर फैमिली इज गोइंग टू एंजॉय। वो वैसा फीलिंग आता है। और हाँ, तो इसके लिए हम कर सकते हैं ऐसा जो भी चाहे। यू कैन ट्राई डिफरेंट इनोवेशंस कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत रिलैक्सिंग है। एंड इट इज क्रिएटिव एज वेल। Pardon? गीता जी, वो कौन सी, इट इज क्रिएटिव एज वेल, सो इट Yes, एनकरेजेस it is creative क्रिएटिविटी। because you want to try something new. Yeah, innovative है। गीता जी, सबसे पहली वो कौन सी डिश थी जिसको आपने बनाया था सीख कर अपनी लाइफ में? That is exotic. You mean exotic dish? वैसे आपके तो हम घर रोज में आपने जो, रेगुलर वाले बना देते हैं। नो नो, आपके घर में आपके शुरुआती दौर में जब आपने किचन में काम करना शुरू करा, तो वो सबसे पहली कौन सी डिश थी जो आपने बनाई और बहुत प्यार से अपने घर वालों को खिलाई? I made sambar. I'm a अच्छा। South Indian. So हमने जी। सांबार बनाया, और उसके साथ एक वेजिटेबल सब्जी बनाया, हाँ बीन्स हाँ। के। हाँ हाँ। हम लोग तोरन बोलते हैं, बीन्स तोरन, वो बनाया अच्छा। हमने। अच्छा। तो उसकी शुरुआत क्या हुई। बात है। और कैसा महसूस हुआ जब आपने उसको खिलाया अपने आसपास के लोगों को प्यार से? हाउ वाज द फीलिंग? उसको इलस्ट्रेट करिए हमारे गेस्ट के लिए। व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू कुक फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत प्यार से अपनी फैमिली के लिए? It really, I was looking out for their reaction. वो लोग क्या हम्म। बोलेंगे, कि हम्म। इसमें इमली का स्वाद ज्यादा है कि कम है, स्पाइसीनेस कैसा है। So हम्म। also I was just expecting, looking forward to their reaction, and it was pretty good. So I was happy कि for the first time entering the kitchen at the age of 25. It was not a या, bad experience. इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सात्विक खाने की हमारे जीवन में क्या अहमियत है? बिकॉज आप सात्विक खाने पे आजकल बहुत ज्यादा हाँ, फोकस कर रही हैं, बहुत ज्यादा correct. आप इस चीज को आगे तक ले जा रही हैं इंडिया में, तो उसके बारे में हाँ, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सात्विक खाना क्या होता है, उसके बनाने के तरीके से लेके हम्म। सर्व करने तक उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। हम्म। मतलब आपको फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए सात्विक हम्म। खाना। उसमें हम्म। ऑनियन एंड गार्लिक का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल हम्म। नहीं होता है। फिर नमक और स्पाइसेस सब कम डाले जाते हैं, हम्म। माइल्ड होती है फूड। और हम्म। सात्विक भोजन का ये है कि उसको खाना बना के 5 घंटे के अंदर आपको सेवन कर लेना चाहिए उसका। हम्म। और इससे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। हम्म। हम्म। आपको पीस, हम्म। काम और सहन शक्ति, सोचने की हम्म। शक्ति, सब कुछ देता है वो वैसा वाला खाना। हम्म। क्या माइंडफुल ईटिंग से लोग अपने इमोशनल और फिजिकल एलिमेंट्स दूर कर सकते हैं? हाँ, माइंडफुल ईटिंग का मतलब है आप जो खाना खा रहे हो उस पर ध्यान दे के खा रहे हो। ऐसा नहीं कि यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर रीडिंग अ बुक,
और you're just talking to someone. क्यों हमारे पूर्वज कहते थे कि खाना खाते वक्त आपको बात नहीं करना चाहिए, एकदम काम सराउंडिंग्स में होनी चाहिए। तो यही माइंडफुल ईटिंग होती है कि आप ध्यान दो कि आप क्या खाना खा रहे हो, उस पे ध्यान दे के, और तभी खाना चाहिए जब आपको भूख लगे, आपको लगे कि खाना खाना, और तभी स्टॉप करे जब आपको लगे कि और एक हेल्पिंग मैं ले सकती हूँ। Don't take that extra helping. When you feel you can take one more helping, stop. ये होता है माइंडफुल ईटिंग, और ये डेफिनेटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक है, अच्छा फील करेंगे आप। अगला सवाल कुछ यूं है गीता जी, कोविड टाइम में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो पहले से बीमार थे। बीमारी की नींव बुरे खाने और लाइफस्टाइल पर टिकी होती है, इस पर आपकी क्या राय है? Yeah, definitely, certainly, you are what you eat, correct? मैं बिलीव करती हूँ you are what you eat। तो आप इतने सालों से आप क्या खाना खाते आ रहे हो, वो आप पे असर करता है। आप ड्रिंक्स लेते हो, स्मोक करते हो, ये सब लाइफस्टाइल का बैड हैबिट्स है। तो यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल हैबिट्स, यू हैव टू गेट इनटू गुड हैबिट्स, ईट लेस, eat before 7:30 in the evening, your last meal should be 7:30 in the evening। आपको 12 घंटे की गैप रखना चाहिए फास्टिंग का। You have your last meal at 7:30, फिर उसके बाद next day morning you have your breakfast। So this helps your body to recoup, recover, and it gives you the immunity। healthy खाओ, eat fresh fruits, nuts वगैरह, like almonds and raisins and अच्छे nuts, walnuts, and definitely it makes, you have to make lifestyle changes। So as a food critic, कैसा रहा आपका सफर गीता जी? How was your journey as a food critic? बहुत अच्छा रहा है, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। हर जो नया आउटलेट खुलता है तो हमें पहले इन्फॉर्म किया जाता है, तो यू गेट अ नाइस फीलिंग, एंड डेफिनेटली यू लुक फॉरवर्ड कि इसकी वजह से मैं ग्लोबल क्यूजीन ट्राई कर चुकी हूँ। हर ग्लोबल क्यूजीन आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो जो वेजिटेरियन डिशेस हैं उसमें वो सब मैं ट्राई कर चुकी हूँ, और बहुत अच्छा लगा है। मतलब आई हैव ईटन विद द हाई सोसाइटी पीपल, देन द बेस्ट ऑफ क्रिटिक्स लाइक रश्मि उदय सिंह, देन सो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग रहा है और वेरी इंफॉर्मेटिव। आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट फूड, वो लोग क्या खाते हैं, हर डिफरेंट शहर या दुनिया के अलग इंटरनेशनल लोग भी कैसे, उनके फूड हैबिट्स क्या होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। गीता जी, आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिकम अ फूड क्रिटिक। अगर वो इसको एज अ करियर चॉइस ऑप्ट करें तो व्हाट इज द प्रोसीजर, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंसेस को। अभी आजकल तो सभी फूड क्रिटिक हैं, अकॉर्डिंग टू मी सभी ब्लॉगर्स हैं, जिसके पास एक मोबाइल फोन हो, जिसके पास मतलब दे ब्लॉग अबाउट फूड, दे गो टू रेस्टोरेंट्स, दे ब्लॉग। सो ऐसा मुझे कुछ पर्टिकुलर ये नहीं लगा, बट मेरा तो जर्नी हुआ है, इट हैज टेकन मी लाइक 20 years to become an established food critic। तो मैं फूड क्रिटिक ही नहीं हूँ, मैं क्यूरेटर भी हूँ। क्यूरेटर मतलब मैं प्रीमियम होटल्स अक्रॉस इंडिया के लिए मैं वेजिटेरियन वेलनेस फूड क्यूरेट करती हूँ। और जैसे नवरात्रि होता है, फास्टिंग सीजन होता है, श्रावण महीना, तो इन महीनों में हम लोग फूड प्रमोशंस रखते हैं होटल्स में, तो वेजिटेरियन होता है वो। तो इसके लिए आई पुट फोर्थ वेलनेस क्यूजीन ड्यूरिंग दिस टाइम। So this I've done for very well-known hotels like ITC Maratha में किया है, Hilton Mumbai International, Novotel Juhu, Novotel Hyderabad, Novotel Visakhapatnam, then Band Garden Sheraton Pune। So इन सब जगहों में मैंने किया है, अभी और आने वाले बाकी हैं। वाह, डेफिनेटली बहुत आएंगे। लोगों को जरूरत है आज वेलनेस फूड की, वेलनेस क्यूजीन्स की। पीपल रियली शुड चेंज देयर लाइफस्टाइल एंड अडॉप्ट टू गुड हैबिट्स।
That's how we are going to fight and combat with corona. Yes. So that's very essential now. Yeah. दूसरा सवाल कुछ यूं है गीता जी, आपकी काफी सारी इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपीज हैं, लोग उन तक कैसे पहुंचे? मेरे रेसिपीज पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, तो मैं उसको फेसबुक में शेयर करती हूँ, मेरे अकाउंट पे, मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में शेयर करती हूँ, तो वहां से वो लोग देख सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अपनी ब्लॉग बना के उसमें सब डाल दूँ, हालांकि मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, तो मगर सोच रही हूँ कि व्हाई नॉट क्रिएट अ ब्लॉग, आई हैव अ ब्लॉग, तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें ऐड कर दूँ और शेयर कर दूँ, पर अब तक के लिए तो मेरे फेसबुक अकाउंट में जाके वो लोग देख सकते हैं। ओके। एक गंभीर समस्या उमड़ी थी जब कोरोना शुरू हुआ था। आजकल औरतें कुकिंग से घबराती हैं, खासकर होम मेकर्स। आप उनको क्या सलाह देंगी कि इस एवरीडे एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग बनाकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में? वो लोग क्यों घबराती हैं कुकिंग से, मैं समझी नहीं। रोज रोज खाना बनाना, बच्चों को देखना, तो उनको एक और रोज रोज मेन्यू डिसाइड करना, सो इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर सो मेनी विमेन कि नहीं हो रहा है हमसे। बहुत विमेन ने गिव अप भी करा है कि हमसे रसोई का काम नहीं हो रहा है, किचन हमसे नहीं संभल रहा है, हम थक गए हैं, खाना जो बनाते हैं वो लोगों को पसंद नहीं आता है, बच्चों की अपने नखरे हैं, बड़ों की अपनी नखरे हैं, सबके अलग अलग नखरे हैं। तो क्या आप उनको राय देना चाहेंगी कि हाउ दे कैन कोप अप एंड हाउ दे कैन आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में एक कुकिंग को लेके? आई वुड सजेस्ट कि डू योर मिसा प्लास। मिसा प्लास मतलब आप पहले से ही प्लान कर लो कि कल क्या बनाना है आपको, और ऐसा बनाओ कि जो सबको अच्छा लगे। हालांकि नहीं ना, एक पर्सन को घर फैमिली में अच्छा लगता है, फिर दूसरे के लिए दूसरा बनाओ, तो आपका लोड बढ़ जाता है उसमें से, करेक्ट? तो ऐसा बनाओ कि जिसको सबको अच्छा लगे, एंड देन यू कीप सम दिस थिंग। अगर आज आपने आपके हस्बैंड के पसंदीदा ज्यादा बनाया है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रख लीजिए कल के लिए, ताकि अगर कल आप ऐसा चीज बनाए जो आपके बच्चों को पसंद है मगर हस्बैंड को इतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो you can serve him that food which you had saved from yesterday along with the food you have made today. So like, तो सब खुश हो जाएंगे। एंड बेसिकली यस, सब तैयार करके रखना है, कुछ भी सवेरे के लिए मत रखिए। आपका वेजिटेबल कटिंग हो या जो ग्राइंडिंग मसाला करके रखना हो, वो सब रख के करके आप फ्रिज में रख लीजिए, एंड देन द मॉर्निंग यू कैन फ्रेशली कुक इट एंड सर्व, तो टाइम विल बी सेव। आपकी एक फिलॉसफी है, यू आर व्हाट यू ईट, इस पे आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? हाँ, क्योंकि आप ये बहुत कॉमन है कि आप जो अपने अंदर डालते हो तो वो ही आप बनते हो, राइट? सो ईट हेल्दी, ईट फ्रेश फूड, ईट ग्रीन्स, लॉट्स ऑफ ग्रीन्स जो आपको एनर्जी दे, प्रोटीन्स, हैव अ बैलेंस्ड मील like carbs, proteins. Don't deprive yourself of anything. Don't say ki I want to go do a keto diet or this, that. Don't do a dieting thing at all. Eat everything but in balance. And I would say follow the middle path. Don't do extremes. क्योंकि एक्सट्रीम से क्या होता है ना, बोलते हैं कि अमृत भी विष बन जाता है। तो जो खाते हो एकदम मीडियम, मीडियोक्रिटी में खाइए, मॉडरेट खाइए, और अच्छी चीज खाइए जो टेस्ट भी है मगर जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, वैसा वाला। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप कामली कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्या काम रहने का श्रेय आप फूड और लाइफस्टाइल को देंगी? हाँ, तो besides eating, of course, you have to follow certain things like meditation या exercise. I would suggest आप meditation कीजिए, like do the center. This is third eye meditation मैं करती हूँ. You start with 2-3 minutes and then you slowly proceed to 10 to 15 minutes रोज, हर रोज कीजिए। इससे आपको फोकस रहेंगे, आप क्लैरिटी मिलेगी आपको जिंदगी में, and basically yes, and then you have to be
calm and serene as in थोड़ा exercise कीजिए, so your metabolism is also in keeping with your lifestyle. What is your take on mental health in India? कोविड से पहले, कोविड के बाद आपकी क्या राय है मेंटल हेल्थ पर? गीता जी, आपकी क्या राय है? Yes. आपकी क्या राय है मेंटल हेल्थ पर इंडिया में पोस्ट कोविड, प्री कोविड, मेंटल हेल्थ और पोस्ट लॉकडाउन, प्री लॉकडाउन? जी हाँ, तो मेंटल हेल्थ के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि you have to do either yoga or meditation to keep a calm mind and eat in moderation and eat such food which gives you a good perspective of life, जो आपके attitude, नजरिया सब बदले. Don't be negative, be positive. I would say adopt a positive attitude towards everyone, and main thing is health. जिसका health ठीक नहीं है तो वो खुश नहीं है, because obviously what you eat, your guts is a very important thing. आपके guts है ना, वो आपके brain को message देते हैं. Gut is known as the second mind. So that's why the concept of mindful eating comes from, because you're feeding your stomach, and then that stomach is, the fuel of your mind, giving the energy to your brain. Exactly. True. So this is what I would say, and do a bit of meditation या yoga कीजिए ताकि आप mentally healthy रहे. Because mental health is very important. भी बहुत कोविड होने से बहुत लोगों को they have gone into panic attacks. उनको panic attacks आने लगे हैं, जो जिनके those have come out of COVID, because that is because they were isolated. तो isolation में उनको मतलब दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी आती है कि उनको लगता है कि मैं अकेले पड़ गया हूँ, अभी क्या होगा, मेरे सगे संबंधी बाहर है, हम लोग अकेले हैं यहाँ, क्या कुछ भी हो सकता है. All these kind of things come into your mind. तो अगर आप पहले से ही आप ये meditation या योगा करके आपको वो है, तो you will understand the situation कि no, you will come out of it, you will be all right, and your friends and your relatives are waiting for you. You will be in a better position after this, so you don't have to worry about anything. It is like depression feeding your mind and body with correct emotions and right food. Yes, that's what is important. आप 5 ऐसी cuisines जिनको आप बोलना चाहेंगी कि they are the most healthiest cuisines in India. As per आपने बहुत सारी cuisines try करी हैं, आपने तरह तरह का खाना खाया है अलग अलग प्रदेशों का, तो 5 cuisines जो आपको लगता है सबसे ज्यादा health driven है, उनका आप हमारे दर्शकों को नाम बताइए. I would say vegetarian, and being a South Indian, yes, I'm partial. I will say the cuisine which we have, that is Iyer, Tambram cuisine, is healthy. Of course, being a vegetarian, you miss out on certain nutrition like omega-3 and vitamin B12. तो इसका थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा. Maybe you will have to take some supplements लेने पड़ेंगे उसके लिए शायद. But otherwise, generally, I would go for Palakkad or Tambram cuisine, जो healthy है. क्योंकि I can say that for all these years I have been living on that. Yeah. So in this Corona time, आपने कैसे combat करा mental issues को, जो कि हम लोग की day to day life में होते हैं? अपनी कुछ life की learning आप हमारे audiences को बताइए. बेसिकली देखिए मैंने कैसा कॉम्बैट किया, मतलब me and my husband are here in India alone, and my children are out of Bombay. I mean, they are not in India with us, staying with us. So तो क्या होता है कि you definitely worry about your children. आप बच्चों के बारे में worry करते हो, टेंशन होता है, और वो लोग भी equally worried रहते हैं. तो वो लोग भी कहते रहते हैं कि मम्मी डैडी आप बाहर मत जाया कीजिए, मास्क पहनिए, ये कीजिए, वैसा कीजिए. तो these are the things, basic, observe the basic rules, follow them, follow all the hygiene protocols, sanitization thing.
क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना. तो वी हैव बीन लाइक घर पे ही काम, कूल रहना, कंपोस्ट रहना. तो यही हुआ है. तो यही सलाह मैं बाकी लोगों को भी देना चाहूंगी. गीता जी, खास मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? Well, I would say happiness is within you. Don't try to find it outside. Don't put the key of your happiness in anybody else's pocket. Your happiness is not dependent on others or other things or situations. It is within you. आप अपने आप को समझाओ, अपने आप में खुश रहो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ये डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही है. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप दूसरों पे मत ढूंढो अपनी खुशी, अपने आप में खुश रहो, वही अच्छी बात है. तो बैड टाइम्स, बुरे वक्त तो सबके आते हैं, करेक्ट, आते ही जाते हैं. अच्छे, इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, अच्छे एंड बुरे वक्त. तो अभी थोड़ा आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा सब कुछ. मगर जस्ट बी ब्रेव, जस्ट बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड बी हैप्पी विद इन योरसेल्फ. That's what I would say. That's beautiful, Geeta ji. That's so beautiful and that's so encouraging. Geeta ji, I will end हमारा discussion with a quote. तो मैं एक कोट कहना चाहूंगी जो कि आपके ऊपर और सब स्ट्रॉन्ग विमेन पे बेस्ड है जिन्होंने पूरा कार्यभार संभाला है, किचन का, घर का. It may be hard for some to become a strong, independent woman, but with perseverance and self-confidence, we should all achieve it. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you, Geeta ji. That is one thing. Yes. Yeah. गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नर्चर लाइफ टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारी ऑडियंसेस को काफी सारी बातें बताने के लिए, खाने से रिलेटेड, सात्विक फूड से. And thank you so much. Thanks for having me on the show. Thanks you, Seher, and thank you, Nurture Life, for giving me this opportunity to share my views with all of you. Thanks. Thank you so much. Thank you so much, गीता जी. तो दोस्तों, हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए खास मेहमान के साथ. हम शुक्रगुजार हैं अपने सोशल मीडिया पार्टनर्स के, जो कि हैं मोटिवेट इंडिया सोसाइटी, वुमेन शाइन मैगजीन, हालाते लखनऊ, करंट मीडिया न्यूज, लखनऊ पल्स वेलनेस सेंटर. अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगी कविता जी, जिनका इंटरव्यू हमारे साथ हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज. सो स्टे ट्यून, कीप शेयरिंग एंड स्प्रेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस. अलविदा दोस्तों.